आप सबके लिए जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी की वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, फोन आते हैं कि यार प्रेम कोई गेटेड सोसाइटी दिखाओ। आज मैं उसी सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ सुशांत लोक वन से, जो कि सी ब्लॉक में एक गेटेड सोसाइटी है, एग्जीक्यूटिव विला के नाम से है। और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने अब तक बताया होगा कि सी ब्लॉक में कोई गेटेड सोसाइटी भी है। आज इस सोसाइटी की ये बिल्डिंग जो है वो 300 गज की बिल्डिंग होने वाली है, जिसमें कि 2 फ्लोर्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों फ्लोर ओनर्स को अपनी अपनी दो गाड़ियों की पार्किंग होगी, एक सर्वेंट रूम होंगे और बहुत सारा स्पेस है। आइए स्पेस पे नजर डालते हैं। आइए, आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा कि आपको पार्किंग भी दिखा दूं। पार्किंग बहुत खूबसूरत सी पार्किंग है। सभी फ्लोर ओनर्स के 2 गाड़ियों की पार्किंग ऐसी कि आपको स्पेस, आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी के लिए स्पेस मिल जाएगी। प्लस आपके लिए यह है कि इंडिविजुअल गेट्स भी हैं, तो सब लोगों को अपनी अपनी पार्किंग के स्लॉट्स मिल जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि आप अगर पार्किंग की वॉल्स को देखोगे ना, पार्किंग वॉल्स भी लो मेंटेनेंस वाली वॉल है। पूरे वॉल में आपके टाइल्स का वर्क है, जो कि आपकी लो मेंटेनेंस में आपको हेल्प करता है। क्योंकि आप जब भी किसी प्रॉपर्टी में आते हो ना, और जब प्रॉपर्टी थोड़ी सी पुरानी होने लगती है, तो सबसे नेग्लेक्टेड एरिया यही वाले होते हैं जो कॉमन एरियाज हैं। आप चारों ओनर्स मिलकर उसको जब जब ठीक करोगे तो ठीक रहता है। अदरवाइज अगर बिल्डर ने उसमें कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसको कि आपको ऐसा है कि मेंटेनेंस में आपको आराम मिलेगा, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल है। इनिशियली आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आती होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आप देखोगे तो आपको आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें आपके काम की हैं। आइए इसके बाद चलते हैं अपने फ्लोर्स के ऊपर। आइए शुरू करें फ्लोर का टूर। आइए ना, फिर वेट क्यों कर रहे हैं, आइए। अगर एंटर करते हैं तो अपने पास ये फायर एरिया है, बहुत प्यारा सा फायर एरिया और पैसेज एरिया एज वेल। एंटर करते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम की तरफ आएंगे तो इन्होंने बहुत सुंदर सा स्लाइडर लगाया हुआ है। आपको ये चीज अच्छी लगेगी, मतलब डिफरेंट है। और एंटर करते हैं तो ये अपना ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस है सारा। इसमें ये है कि 2 एसीज, साथ में वेंटिलेशन, फ्रंट की बैल्कनी और छोटे छोटे पीओपी वर्क, साथ में स्टोन का वर्क वॉल पे। मतलब वो बेसिक बेसिक है। मतलब आपके लिए अच्छी टेस्ट की चीज, अच्छी लोकेशन में और अच्छी प्राइस पे। प्राइस में बताऊं, 4 करोड़ 10 लाख रुपए में आपका फर्स्ट फ्लोर है और 4 करोड़ रुपए की आसपास आपकी सेकंड फ्लोर है। मतलब अभी तक आप 300 गज की जो भी फ्लोर देख रहे हो, उसमें आप मानो कि इस प्राइस में चीजें आ गई हैं। अब आपको इन प्राइसेस से कम में चीजें न के बराबर अवेलेबल होंगी। अब इससे छोटा प्राइस कुछ भी मिलेगा तो साइज भी घट जाएगा। साइज होगा फिर 270 गज का। कई बार आपको 270 गज नहीं चाहिए, आपको सोच के ही लगता है यार 300 गज तो एटलीस्ट हो। तो ये वो प्रॉपर्टी है जहां से कि हमारी प्राइसेस शुरू हो जाती है सुशांत लोक वन में, सी ब्लॉक में। ड्राइंग रूम की बात कर रहे थे हम लोग। ये देखो स्टोन की क्लैडिंग, ये देखो थोड़ा सा लूअर का काम, साथ में ग्लास वर्क और ये पीओपी की पैनलिंग। ठीक, अगर इस वॉल पे भी नजर डालेंगे तो यहाँ भी बहुत प्यारी सी पीओपी की पैनलिंग की गई है। ये आपको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। जब जब भी कस्टमर को हम लोग मिल रहे होते हैं ना, उनको ये सब चीजें पसंद आती है। मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगी। एक छोटा सा सैंडलियर, 2 फैन, 2 एसी, मतलब पूरा ड्राइंग रूम आपका डाइनिंग स्पेस दोनों ही सेट होते हैं। नेक्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। आइए, फर्स्ट बेडरूम, फ्रंट वाली, फ्रंट की बैल्कनी से कनेक्टेड। फ्रंट में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, यानी विड्थ अच्छी मिल रही है, चाहे वो बेडरूम की बात करें या अपने ड्राइंग रूम की बात करें। क्योंकि फ्रंट ऑफ द हाउस में सिर्फ 2 ही चीजें हैं ना, तो उसका फायदा है। साथ में अपने कबर्ड्स, इस बेडरूम के साथ ये अपना कबर्ड स्पेस, ये पूरा ही कबर्ड स्पेस है, मतलब यहां से वहां तक पूरी लेंथ है। बेडरूम की बात करते हैं तो ये अपनी बेड की बैक वॉल है। बहुत प्यारा से इन्होंने पीवीसी वर्क किया हुआ है इस वॉल पे। आपको ये टच करने से समझ में आता है कि क्या पीवीसी है, क्या पीओपी है और क्या और तरह की क्लैडिंग हो रही है आजकल। तो इस वाले काम को आप ऐसे समझे। और साथ में एक एसी, साथ में अपना फैन, रूम कंप्लीट। आगे चले अपने वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम में एंटर करते हैं, पहले तो आपको एंटर करते आपको एक स्पेस नजर आने वाला है। स्पेस, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे वाला, साथ में अपना कबर्ड। अगर हमने बाहर देखा कबर्ड ना, तो क्लोजेट एरिया अंदर भी है। ये छोटे छोटे स्पेस आपके फुल वॉल आपको ये अंदर की तरफ मिलते हैं। साथ में अगर आप कलर का यूज देखेंगे ना, तो कलर का यूज बहुत प्यारा सा व्हाइट, ग्रे और इसी तरह के सिमिलर कलर्स हैं। इस बिल्डर की खास बात है, आप इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी में आप जाएंगे उसमें आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। बी इट आपकी वॉल, बी वॉशरूम, बी इट आपका टाइल स्पेस, जो भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ सिमिलर सा होगा। तो यानी यहां भी वही चीज है
कि बहुत प्यारा सा स्पेस क्रिएट किया उन्होंने, कलर यूज अच्छा है, बाकी जो चीजें लगी हैं वो बहुत अच्छी हैं, फिटिंग्स जहाँ सारे लगे हैं सारे ब्रांडेड हैं। जैसे यहाँ वॉशरूम की बात करता हूँ, सारा जैगुआर फिटिंग्स है, और इसी तरह के सारे ब्रांड्स पूरे फ्लोर में भी लगे हुए हैं। चले नेक्स्ट रूम में, आइए सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो ये रहा वो सेकेंड बेडरूम। अब सेकेंड बेडरूम की खास बात क्या है, इसके साथ अपना कॉमन टॉयलेट भी मिलता है, कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम का ये फायदा है कि आप अपने गेस्ट के लिए ये रूम यूज कर सकते हो, बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो। कई बार बच्चे नॉटीनेस करते हैं तो आपको डोर दोनों तरफ से ओपनेबल चाहिए होता है, तो ऐसी ही वो चीज है। रूम में स्पेस अच्छा है, आप देख रहे होंगे, लाइट फिटिंग बहुत अच्छी लगी हुई है। साथ में अपना कबर्ड स्पेस है, बच्चों के या गेस्ट के हिसाब से जैसे भी आप चाहेंगे। काफी सारा स्पेस है, स्लाइडर डोर लगे हुए हैं। तो यानी आपको इसमें अगर रूम में साइज कम दिखाई दे रहा होगा तो बिल्डर ने इस बात को समझते हुए इसमें स्लाइडर डोर्स लगाए हैं। साथ में ये अपना बेड की बैक वॉल है जो कि पीवीसी पैनलिंग है और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है उन्होंने। आगे बढ़े वॉशरूम के लिए, तो इसको हम पाउडर रूम भी कहेंगे और वॉशरूम भी कहेंगे। ये रहा वो सेकंड गेट जो कि मैं बाहर की तरफ आना चाहूं तो मैं आ सकता हूं, यानी कैमरा मुझे दोनों तरफ से आप कवर कर सकते हो। ये रहे वही फिटिंग्स जो मैंने बात करी थी, सारे जैगुआर की फिटिंग्स है और ग्रोसरी की सारे यूटिलिटीज लगे हुए हैं। अगर वेट पोर्शन की बात करते हैं तो ये रहा वो अपना वेट पोर्शन, यहाँ भी इन्होंने स्लाइडर यूज किए हैं। एक कंप्लीट वॉशरूम है, पाउडर रूम है, आपका गेस्ट रूम को सर्विस दे रहा है, साथ में गेस्ट को भी सर्विस दे रहा है। अब आगे चले नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, आइए। नेक्स्ट बेडरूम पे चलने से पहले हमें एक छोटा सा स्पेस और दिखाई दे रहा है। इस स्पेस को हम एज अ फैमिली लाउंज समझ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस अच्छा बड़ा है। मतलब आप समझे कि लगभग 10 बाई 10 के साइज के आसपास का ये स्पेस है। इसको फैमिली लाउंज बनाए, आपको अच्छा लगेगा। वजह है सामने किचन का होना। इसमें किचन के साथ आप इस स्पेस को एंजॉय करें डाइनिंग में या फिर फैमिली लाउंज में, आपकी मर्जी। ये रहा वो किचन, क्या प्यारी सी किचन है, देखो जरा। आपको मैंने इनकी और भी प्रॉपर्टी दिखवाई है, वहां भी आप पाओगे ना सेम सिमिलर टोन में आपके किचन तैयार है। 270 गज की एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको सेम ही चीज मिलेगी। यहाँ भी देखने के बाद समझ में आता है कि ये वही चीज है, वही सारा कुछ है। इन्होंने ज्यादा वेरिएशन नहीं करना है, इनको पता है ये वो चीज है जिसमें कंप्लेंट नहीं आती ना, इन्होंने वैसी चीज बना देनी है और कस्टमर खुश रहता है इनसे। तो अब यहाँ की बात करते हैं, तो इन्होंने सारे ब्रांडेड यूज किए हैं आइटम्स, जैसे कैफ के सारे आइटम्स लगे हुए हैं। ये रहा ओटीजी, ये अपना चिमनी एंड हॉब, और बाकी सारा स्टोरेज है, कंप्लीट स्टोरेज है। फैमिली के हिसाब से देखेंगे 2-3 लोग तो आराम से इस किचन को यूज कर सकते हैं। और जहां तक अपना रेफ्रिजरेटर की बात करें, रेफ्रिजरेटर के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। ये अपना यूटिलिटी के लिए और सारे स्पेस जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करें। नेक्स्ट चले अपने बेडरूम की तरफ, आइए। आगे चले अपनी थर्ड बेडरूम की तरफ, आइए। इस थर्ड बेडरूम में साइज देखें, क्या वाइब्रेंट फीलिंग आएगी आपको। एक तो स्पेस अच्छा है, स्टोन वर्क और बाकी सब चीजें अच्छी हैं। अगर बैक वॉल की बात करते हैं तो ये पीवीसी के पैनल बहुत खूबसूरत सी। मुझे तो इस रूम से प्यार हुआ, मतलब अगर तीनों रूम को देखूं तो तीनों बेडरूम में ये बेडरूम सबसे प्यारा सा है। इसको हम मास्टर बेडरूम भी ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेस अच्छा दिया हुआ है। साथ में वेंटिलेशन पॉइंट से इन्होंने बैक की बैल्कनी भी अटैच करी हुई है। ये सारा यूपीवीसी विंडोज और बैक की बैल्कनी। आगे चले तो उससे पहले एंटर करते हुए आपको कबर्ड स्पेस दिखाई देगा। ये देखो लेफ्ट एंड राइट सारा मेरा कबर्ड स्पेस है, फुल हाइट, यानी एक हस्बैंड एक वाइफ दोनों ओके, कोई इश्यू नहीं है, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। आगे आए वॉशरूम की तरफ, ये रहा अपना वॉशरूम स्पेस। स्पेस है अच्छा, इसमें क्या है इन्होंने थोड़ा सा स्पेस में इसमें थोड़ी सी कंजूसी करी है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अंदर आते हुए महसूस होगा, जो कि मुझे भी हो रहा है। मतलब इन्होंने स्लाइडर तो लगाया लेकिन थोड़ा सा टेपर सा ऐसा है, जो कि आपको सामने से देखने में समझ में आएगा। ये रहे सारे फिटिंग्स जो जैगुआर के हैं, और बाकी सारा तो ब्रांडेड है ही। और आगे चले, मतलब मेरे को मास्टर बेडरूम में बेडरूम तो अच्छा लगा, पर मुझे लगता है वॉशरूम स्पेस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, जो कि आप देख लेना, आपकी अगर जरूरत पूरी होती है तो वेल एंड गुड। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम में आते हैं तो एंटर करते ही देखो स्पेस तो अच्छा है, फोर्थ बेडरूम का भी साइज अच्छा है, बैक वॉल वगैरह भी अच्छे सिंपल से किए हुए हैं, थोड़े व्हाइट कलर का यूज किया है इन्होंने, जो कि अच्छा लग रहा है। लेकिन इसको मेंटेन करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी कलर आपको सूट करता हो।
और इस बेडरूम के साथ देखें तो ये अपना वार्डरोब स्पेस है। स्पेस की कोई कमी नहीं है, ये रहा स्पेस। और आगे बढ़े तो ये अपना वॉशरूम, कंपैरेटिवली ये वाला वॉशरूम ज्यादा बेटर है पिछले वाले से। मुझे लग रहा है ये वाला वॉशरूम ज्यादा बेटर है, लेकिन स्टिल स्पेस कम है। तो मुझे लग रहा है स्पेस है पर कम है। अब जैसे अब मान लो दरवाजा खोलेंगे तो ये स्लाइडर है पीछे इसके, मतलब छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं बिल्डर से, माफ कर देना बिल्डरों को भी। आ जाओ अंदर आ जाओ। ये है अपना वॉशरूम स्पेस, जिसमें वेट एरिया अलग है, स्लाइडर गेट लगे हुए हैं, सो दैट कि अगर आप पैदिंग कर रहे हो तो आपको ये नहीं कि आपका पानी बाहर जाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने पार्टीशन कर दिया और अलग से स्लाइडर गेट लगा दिए। कलर का यूज भी टाइल का पूरा है, बहुत बढ़िया किया हुआ है, ब्राउन कलर में यूज है और फुल हाइट टाइल्स है। तो फुल हाइट होने की वजह से आपका वॉल्स वगैरह डिस्टर्ब नहीं होती, मेंटेनेंस अच्छी चल रही होती है। आगे चले, जो मेन एरिया है वो ये है कि पीछे की बैल्कनी देखो। सारी प्रॉपर्टियां अच्छी नहीं भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जितनी प्रॉपर्टी हम लोग लेके आएंगे सभी अच्छी होंगी। इस प्रॉपर्टी में जनरली हमने जब जब कस्टमर को दिखवाया तो इस प्रॉपर्टी में ये बैक साइड की बैल्कनी लोगों के लिए इश्यू था, क्योंकि क्या है पीछे छोटे साइज के प्लॉट्स है। वो जब आप आओगे सामने से महसूस करोगे कि इसमें क्या है, छोटे साइज वालों में लोगों ने क्या किए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं वो। अब जैसे हमारे पास अगर हम अपने बाइलॉज के हिसाब से चलेंगे ना, तो बैक साइड में हमें स्पेस छोड़ना जरूरी है, वो सभी के लिए है, चाहे वो बैक साइड में कोई भी प्लॉट ओनर हो। लेकिन जब छोटे साइज के प्लॉट बनते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं बाइलॉज फेल हो जाते हैं, लोग इतना ध्यान नहीं देते, अथॉरिटीज इतना ध्यान नहीं देती और चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो इसके पीछे जो प्लॉट साइज है वो अगेन छोटे साइज वाला है, 60 गज वाले के है और 60 गज 100 गज यही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। फिलहाल प्रॉपर्टी ठीक है, अच्छी है, मतलब बिल्डर का काम अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है। छोटी मोटी देखो कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये है कि जिन रेटों में अवेलेबल है वो रेट्स भी अच्छे हैं और प्रॉपर्टी भी अच्छी लगेगी आपको। मुझे तो ये लगता है कि कम से कम फैमिली के हिसाब से ना, जैसे कोई चाहता है ना कि अच्छी हो, वेल कनेक्टिविटी हो, मार्केट आसपास हो। दिल्ली से आने वाले लोग तो जनरली यही चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी की प्रमाइस के आसपास सब शांति हो, थोड़ी लोकेशन अच्छी लगे, और साथ में ये है कि मार्केट ऐसी है वॉकेबल हो, मतलब पेरेंट्स के हिसाब से भी ऐसा है कि मार्केट बिल्कुल ऐसा मिल जाएगी भाई कभी भी मन करे कुछ खरीदने का, जाने का, कुछ खाने पीने का, तो आप एंजॉय कर सको, ऐसी ये लोकेशन है। बाकी तो छोटा मोटा चलता ही है। और जहां तक इस प्रॉपर्टी की प्राइस की बात है, मैंने आपको बताया 410 और 4 की आस्किंग है, और सिर्फ 2 फ्लोर रहते हैं, 2 फ्लोर में ऑलरेडी लोग शिफ्ट हो गए हैं। और बाकी कुछ ऐसा है नहीं जिसमें कि आपको कहीं हिचक होगी कि नहीं आप कैसी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हो। मतलब आज के डेट पे अगर मैं सुशांत लोक सी ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे रेट्स काफी तेज बढ़े हुए हैं। तो अगर इस प्राइस में भी कोई चीज आस्किंग में आ रही है तो आपके लिए आज भी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको डिसीजन लेने लायक है। आप प्लान कर लो, देखो इस प्रॉपर्टी को अपनी लिस्ट में शामिल करो, देखो हो सकता है आपके लिए ही ये प्रॉपर्टी बनी हो। क्योंकि बिल्डर ने बनाई है तो 2 लोगों ने तो पसंद कर ली, अब 2 की बारी है, वो आप दोनों लोग हो सकते हैं। आप देख लो कौन से लोग हो आप लोग, आ जाओ प्लान करते हैं, इसको देखते हैं, फाइनल करते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।